जिस तरह बिल्ली चूहे को पकड़ती है, मैंने बिजनेस दांतों से पकड़ा था कि ये बिजनेस है जिसमें मैं अमीर हो सकता हूं। और मैंने इस बिजनेस को किया, पैशन के साथ बिल्ड किया, और आज मैं ईश्वर की कृपा से आपके सामने डंके की चोट पे कहता हूं कि मैं अपने खानदान का पहला करोड़पति बन चुका हूं। बंबई में एक दोस्त नहीं छोड़ा जिससे 10 रुपए उधार नहीं लिया मैंने वो जिंदगी देखी है। मैं एक एक पैसे को तरसता था। मेरी पत्नी ने 7 साल घर चलाया है ओएनजीसी की कमाई से। कभी उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा। मैं वेटी स्टेशन पे फुटपाथ पर सामान बेचा करता था 18 साल पहले, और जिस शख्स को आज आप सुनने आए हैं, उस शख्स के घर में मैं 2.5 साल रहा और 10 रुपए जेब खर्चों मेरी जेब में डालता रहा। आज आप बहुत अच्छी जगह हैं दोस्त, लेकिन 7 साल पहले जब मेरी जिंदगी में बेजनेस आया था, हमने इस बिजनेस को बहुत पैशन के साथ बिल्ड किया है। और आज मेरे पास क्या है मैं आगे बताने जा रहा हूं आपको, तो ध्यान से सुनिए। जो आदमी का किसी भी बैकग्राउंड का हो, कहीं से भी आया हो, ये बिजनेस में अगर इसको ठीक तरह से उससे 3 से 5 साल कर लिया, तो आज आप अपने घर में एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक्स्ट्रा इनकम, इस बिजनेस में बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा इनकम के लिए काम कर रहे हैं। हर आदमी को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, चाहे वो 10,000 रुपए क्यों ना हो। ओके, हर आदमी को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। क्यों? 1945, 1965, 1985 एंड 2005, 1945 में 10 रुपए तनख्वाह होती थी, घर चल जाता था। मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आपको इस बिजनेस की क्यों जरूरत है, यह है या नहीं है। 1945 में 10 रुपए में घर चलता था। 20 साल के बाद 1965 में 1 जीरो बढ़ गया, 100 रुपए में घर चलने लगा। 1985 में 1 जीरो बढ़ गया, 1,000 रुपए तनख्वाह में घर चल जाता था। अच्छी तरह याद होगा बहुत से लोगों को यहां पर। और आज 2005 शुरू हो चुका है, 1 जीरो और बढ़ गया है। घर चलाने के लिए 10,000 रुपया लगता है मिडिल क्लास परिवार में। सही बात है, गलत है? जबकि 10,000 में चलता नहीं है, लेकिन चलाते हैं लोग, लेकिन फिर भी चलता नहीं है, लेकिन 10,000 रुपए तो लगता ही है। ओके, हर 20 साल के बाद 1 जीरो ऐड हुआ है। ये मैं नहीं कहता, इतिहास कहता है। अगर ये सच है तो 2025 में 1 जीरो और बढ़ाओ, दाल रोटी खाने के लिए कितनी इनकम चाहिए? 1 लाख रुपया। अब सवाल यह है भाई मेरे कि आज ऐसा कौन सा महान कार्य आप कर रहे हैं? जरा सीने पर हाथ रखकर भगवान को साक्षी मानकर कहिए अपने आप से एक सवाल करना कि ऐसा कौन सा काम मैं कर रहा हूं जिसमें मेरी इनकम 2025 में 1 लाख हो जाएगी। और मैं कहता हूं अगर हो भी गई तब भी आप वही जिंदगी जिएंगे जो आज जी रहे हैं। तो धोखा किसको दे रहे हो? बी ऑनेस्ट योरसेल्फ। भूल के भी मत बोलिए कि मुझे बिजनेस की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है, आप करोगे तो खुशी खुशी करोगे। आने वाले 5 सालों के बाद मजबूरी हो जाएगी, आपको करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा 10, 15, 20 हजार में? क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला दोस्त। तो 2025 में 1 लाख कमाएंगे मुझे पता नहीं, लेकिन जो बिजनेस मैं आपको बता रहा हूं 2008 या 2010 तक आपकी इनकम मिनिमम 50,000 या मैक्सिमम 1 लाख एंड अबव हो सकती है। मैं आपको बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? क्योंकि मैंने ये बिजनेस 7 साल हो गए मैंने किया है। मैं आपको थ्योरी नहीं बताऊंगा, मैंने प्रैक्टिकल किया है फ्रेंड। बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए लोग बिजनेस कर रहे हैं। आज एजुकेशन महंगी हो गई है, माँ बाप पता नहीं कहां से पैसा ले लेकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लोन ले रहे हैं, बच्चों को विदेश भेज रहे हैं। मेरा बच्चा पढ़ लिख कर 98 लाएगा, बेटा 97 ला। माँ बाप इतना प्रेशर डाल रहे हैं कि बच्चा सुसाइड कर रहा है। अभी थोड़े दिन पहले साउथ में एक बच्चे ने सुसाइड किया था, बीएससी में नंबर कम आ गए थे। बताइए, बीएससी में नंबर कम आ गए, सुसाइड कर लिया। मुझे थोड़े दिन पहले मिल जाता है तो मैं बताता ये प्लान देख ले, तू 50 कमा सकता है, जरूरत नहीं है तुझे बीएससी में, फेल भी हो जाता तो कंप्लीट कर लेगा। एजुकेशन अच्छी है, पढ़ो, अच्छी बात है, लेकिन तब भी कमा सकते हैं। तो बहुत सारी एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए। भैया अगर अपने बच्चे ने बोल दिया पापा इंजीनियर बनना है, तो कहां से लाओगे पैसा? लोन ले लोगे? पहले घर में टीवी लोन का है, घर में फ्रिज है वो भी लोन पे है, वो घर खरीदा है वो भी लोन पे है, सब कुछ तो लोन का है। क्या अपने को बेचोगे क्या? कहां पैसा आपके पास? मैं आपको झंझोड़ने आया हूं कलकत्ता में आज। मेरे सामने मत कहना कि पैसा नहीं कमाना। पैसा तो हर आदमी को चाहिए दोस्त, हर आदमी को पैसा चाहिए। बच्चे की अच्छी एजुकेशन के लोग बिजनेस कर रहे हैं। मॉरल वैल्यूज, इस बिजनेस में संस्कार हैं। ये दुनिया का एक ऐसा बिजनेस है जो मैं जानता हूं जिसमें झूठ नहीं बोलना पड़ता है। वेरी ऑनेस्ट बिजनेस।
फ्रेंड, झूठ तो हम बोलते थे पहले, झूठी जिंदगी, हिपोक्रेट थे, कुछ भी अच्छा नहीं था, लेकिन आज मैं झूठ नहीं बोलता हूं। इसमें वैल्यूज हैं फ्रेंड्स। हम लोग तो फिल्म इंडस्ट्री में, हम जानते हैं फिल्मी दुनिया कैसी है। यहां तो चार लोग इकट्ठे होते हैं तो लड़की की बात होती है, गंदे गंदे जोक सुनाते हैं। ये सब कुछ था हमारी लाइफ में, अच्छे नहीं थे हम लोग, लेकिन थैंक गॉड हमें ये बिजनेस मिला। हमारी ग्रेट अपलाइन ने हमारे अंदर ऐसे संस्कार भरे कि मैंने आज 7 साल हो गए हमको दोस्तों, मैंने शराब छोड़ दी है, मैंने सिगरेट नहीं पीता हूं, आज मैं एक अच्छा इंसान बन रहा हूं बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस, ब्रेड सिस्टम। ये बिजनेस सिस्टम है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। बिजनेस में तो गलत काम शुरू होते हैं, यहां पर वैल्यूज बहुत अच्छी है हमारे। मैं फिल्म एक्टर हूं, आपको जानकर हैरानी होगी, मेरे घर में केबल नहीं है। क्यों? सत्यानाश कर दिया केबल ने बच्चों का, गंदे गंदे सीरियल्स देखते हैं घर में, सारे दिन लेडीज देखती रहती हैं, छाछ भी कभी धई थी है? सब देख रहे हैं सीरियल, गंदे गंदे प्रोग्राम्स आते हैं। मैं टीवी के खिलाफ नहीं हूं, टीवी तो अच्छा है, मैं तो खुद एक्टर हूं, लेकिन संस्कार, आस्था चैनल आता है, डिस्कवरी आता है, नेशनल ज्योग्राफिक आता है, वो कोई नहीं देखता, वो गंदे गंदे प्रोग्राम्स देखते हैं। केबल ऑपरेटर से कह के अपने चैनल को चैनलाइज करो, अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स दिखाओ बच्चों को। तो यहां वैल्यूज हैं फ्रेंड्स। 10,000 रुपया 6 से 12 महीने या 16 महीने में एवरेज पीपल कमा रहे हैं। हिंदुस्तान में हजारों लोग हैं जो इस इनकम को कमा रहे हैं पर मंथ, और ये रॉयल्टी कमा रहे हैं। पैसा आप कमाते होंगे आज, लेकिन आप रॉयल्टी नहीं कमाते हैं। बंबई के बड़े, कलकत्ता के बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन यहां होंगे, अच्छा पैसा कमा रहे होंगे, लेकिन आप रॉयल्टी नहीं कमा रहे हैं। मैं रॉयल्टी की बात कर रहा हूं। ये इनकम हमारे ग्रुप में आज बहुत सारे लोग हैं जो कमा रहे हैं, और 1 लाख रुपया पर मंथ 2 से 3 साल में या 5 साल में एवरेज पीपल हिंदुस्तान में कमा रहे हैं। हमारी टीम में भी बहुत सारे लोग कमा रहे हैं। तो आप 50,000 भी कमा सकते हैं, 1 लाख भी कमा सकते हैं, और वैसे तो मैं आपको 10,000 रुपये भी बता दूंगा कि 10,000 रुपये एक्स्ट्रा भी आता है तो क्या बुरा है। तो भैया 50,000 की रॉयल्टी चाहिए? जोर से बोलो। 7 साल से, और जिसको आप देखने आए हैं तो बोलो। अच्छा, जो नया आदमी आया है इसके बारे में क्या जानता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो बिजनेस मैं करता हूं 7 साल से, और जिसको आप देखने आए हैं, वो मेंबरशिप नहीं है, मेंबर नहीं बनाने हैं, चेन नहीं है, चेन खड़ी नहीं करनी है, स्कीम नहीं है। अगर ये स्कीम होती तो शायद मैं ये बिजनेस में नहीं आता। नासा के साइंटिस्ट कांति गाला कर रहे हैं बिजनेस को, वो नहीं आते। ये पिरामिड्स नहीं है, पिरामिड समझते हैं आप? वो नहीं है ये चिटफंड नहीं है। आप चिटफंड समझते हैं? चिटफंड होता है चीट द पीपल गेट द फंड, ये वो नहीं है। ये चिटफंड, ये कोई डोर टू डोर सेल नहीं है, ये आप शॉप से सेल नहीं कर सकते, डिफरेंट काइंड ऑफ सेलिंग है। दिस इज अ लीगल बिजनेस। जो मैं प्लान आपको दिखाने जा रहा हूं उसको पास किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो ये बहुत बहुत कमाल का बिजनेस है, आपकी जिंदगी बदल सकती है। इसको ध्यान से देखिए क्या बिजनेस है। आज हिंदुस्तान में ये बिजनेस बहुत फल फूल रहा है, बहुत सारे लोग ये बिजनेस कर रहे हैं। कुछ कर रहे हैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए, कुछ लोग कर रहे हैं बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए, कुछ लोग ये बिजनेस कर रहे हैं मॉरल वैल्यूज, कुछ लोग ये बिजनेस कर रहे हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, कुछ लोग ये बिजनेस चैरिटी के लिए कर रहे हैं, किसी को कर्जा मुक्ति चाहिए, डेट फ्रीडम, कुछ लोग ये बिजनेस रॉयल्टी इनकम के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग अर्ली रिटायरमेंट के लिए बिजनेस कर रहे हैं, किसी को अच्छी कार चाहिए, किसी को अपना घर बनाना है, किसी को पेरेंट्स केयर के लिए बिजनेस कर रहे हैं। ओके, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक्स्ट्रा इनकम, बंबई में तो बहुत सारे लोगों को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए भाई, क्योंकि पति पत्नी दोनों काम करते हैं, फिर भी बेसिक नीड्स तो पूरी हो नहीं रही है ना। घर के 4-4 लोग काम कर रहे हैं लेकिन पूरा नहीं पड़ रहा है। क्यों? महंगाई बढ़ रही है, इनकम कम है। 50 साल हुए देश आजाद हुए, हम कहां आजाद हुए? हम तो आज भी पैसे के गुलाम हैं, पैसे के लिए पीछे भाग रहे हैं। मैं पंकज टिटोरिया 7 साल पहले कड़का था, 1 फुटी कौड़ी नहीं थी मेरे पास। मैं फिल्म एक्टर तो था, शूटिंग तो करता था, लेकिन पैसे नहीं मिलते थे। मैंने बंबई में बहुत बैड फेस देखा है, समझे। लेकिन मुझे 7 साल पहले जब